वो सर समय समय का बात होता है। 3 बार से तो हमारे पार्टी के ही प्रत्याशी थे, तो हमारा कर्तव्य था प्रदेश पदाधिकारी के नाते कि हम उनको तन मन धन लगा करके मदद करें और अपने प्रत्याशी को सदन पहुंचाने का कार्य किया हमने। और अगला बार वे निर्दलीय लड़े, वो एक सामाजिक परिस्थिति थी जी, जो इस बार होने नहीं जा रहा है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है, मन उब गया है उस टाइप के लोगों से। 2015 में ही हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन हमारे बड़े भाई नीरज जी जो अभी माननीय मंत्री हैं, उनका भी घर मोकामा हुआ, हमारे पड़ोसी हुए, हमारे बड़े भाई हुए। उन्होंने कहा कि कन्हैया तुम्हें बाद में भी मौका मिलेगा, तुम उम्र में भी बहुत छोटे हो, इस बार हमें लड़ने दो। तो हमने बड़े भाई का आदर किया और उनको मदद किया। कहने में तो खराब लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। 1990 से विगत 2015 तक मोकामा के लिए काला ही अध्याय रहा। जो भी माननीय विधायक बने वो स्कूल का मुंह नहीं देखे थे। मोकामा विधानसभा के नागरिक का शौक लगा रहा है कि हमारे भी दुख सुख को कोई सदन तक उठाने का काम करें, क्योंकि जो भी हमारे 4 विधायक हुए वो चारों निर्जला मूर्ख हैं, आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे थे। इससे और बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है मोकामा के लिए? मोकामा एक संभ्रांत जगह, शिक्षित जगह। मोकामा से IAS है, मोकामा से DGP हुए, प्रोफेसर हैं, अनगिनत इंजीनियर हैं, अनगिनत डॉक्टर हैं। लेकिन उस सब के बाद अगर एक मूर्ख विधायक को हम लोग अगर चयन कर रहे थे, तो ये हम लोगों के लिए ही काला अध्याय है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव का अब लगभग जो है आगाज हो चुका है। डेट नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें चुनाव में सीटों के समीकरण का, सीटों के बंटवारे का, उसको लेकर के हलचल तैयारी जो है शुरू हो गई है। प्रोफाइल लेकर के नेतागण जो है सभी पार्टी के कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर चुके हैं। बिहार में ये जो है एक सियासी खेल है। अगर क्रिकेट के माध्यम से समझे इसे, तो यहाँ हर खिलाड़ी जो है बैटिंग करने के लिए उतावला है और सभी जो है इस पिच पे जो है धुरंधर बल्लेबाजी करके अपना परचम लहराने के लिए बेताब हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हाँ वही मोकामा विधानसभा क्षेत्र जहां आप बाहुबली अनंत दा के नाम से जान रहे होंगे, यानी कि अनंत सिंह के नाम से जान रहे होंगे, हमेशा चर्चा का विषय रहा है, सुर्खियों में रहा है। अनंत सिंह के बारे में बता दें कि पहले वो जदयू से रहे हैं, इतने दिनों तक वो जदयू से मोकामा क्षेत्र के जो है विधायक रहे। मोकामा क्षेत्र के बारे में एक और आपको खास बात बता दें कि वो जो है भूमिहारों का जो एक गढ़ रहा है मोकामा क्षेत्र। वहाँ से एक इतिहास रहा है कि जब भी वहाँ से जीते हैं कोई ना कोई भूमिहार ही जीते हैं। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मोकामा क्षेत्र से ही भूमिहार ही हैं। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रितेश कुमार उर्फ कन्हैया जी। तो हम आपको सर कन्हैया जी ही कहेंगे। तो कन्हैया जी इस बार मैदान में उतर गए हैं और कन्हैया जी इस बार जो है आप जेडीयू का झंडा देख रहे होंगे सर के साथ, जेडीयू के साथ हैं, 2008 से साथ हैं। और धीरे धीरे एक होता है पार्टी में, जिस तरह से आप निचले स्तर से शुरुआत करते हैं, चरणबद्ध तरीके से आप ऊपर बढ़ते चलते हैं। और आज जो है विधायक का जो एक दौर है उसमें ये खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि ये तैयार पहले भी थे, और ये लेकिन क्यों थे, ये अब क्यों आए हैं, पिछली चुनाव में क्यों नहीं आए, इनको लेकर के तो यही बताएंगे। तो सर सबसे पहला सवाल, आप तैयार हुए हैं, मोकामा सीट से तैयार हुए हैं, आप बाहुबली के खिलाफ तैयार हुए हैं और जेडीयू से ही वो भी रहे हैं। तो हम सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि ये 2020 का इंतजार क्यों? 2015 भी तो पहले थे। सबसे तो पहले मैं भारत लाइव के समस्त दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 2015 में ही हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन हमारे बड़े भाई नीरज जी जो अभी माननीय मंत्री हैं, उनका भी घर मोकामा हुआ, हमारे पड़ोसी हुए, हमारे बड़े भाई हुए। उन्होंने कहा कि कन्हैया तुम्हें बाद में भी मौका मिलेगा, तुम उम्र में भी बहुत छोटे हो, इस बार हमें लड़ने दो। तो हमने बड़े भाई का आदर किया और उनको मदद किया। तो और हम सीधे तौर पे पूछना चाहेंगे सर, जो जदयू से रहे हैं, अनंत दा भी रहे हैं, अनंत सिंह भी जदयू से रहे हैं, इतने दिनों तक आप अगर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम समझे, तो कभी ये बात कभी सामने, ये खबर सामने नहीं आई कि आप जो है उनके विरोध में कभी लड़ने का भी सोच रहे हैं? वो सर समय समय का बात होता है। 3 बार से तो हमारे पार्टी के ही प्रत्याशी थे, तो हमारा कर्तव्य था प्रदेश पदाधिकारी के नाते कि हम उनको तन मन धन लगा करके मदद करें और अपने प्रत्याशी को सदन पहुंचाने का कार्य किया हमने। और अगला बार वे निर्दलीय लड़े, वो एक सामाजिक परिस्थिति थी
जो इस बार होने नहीं जा रहा है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है, मन उब गया है उस टाइप के लोगों से। जी, तो मतलब एक जो होता है ना कि जैसे आप दाल भात हमेशा खाते रहते हैं तो कुछ अलग टेस्ट बदलने का मन होता है, आप इस मूड में करें। लेकिन हम आपको बता दें कि कन्हैया जी के बारे में बता दें कि ये जदयू से 2008 से जुड़े थे, तो कहाँ से शुरुआत किए थे जदयू में? 2008 में हम मोकामा युवा नगर अध्यक्ष बने जी। उसके बाद हम 2015 में प्रदेश महासचिव युवा के पूरे बिहार के बने जी। उसके बाद 2017 में हम प्रदेश उपाध्यक्ष युवा का बने। मेरा राजनीतिक क्रिया जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते ही रहे और आज आप लोगों के सामने है। जी। लेकिन एक जो बड़ी बात आती है, जिस तरह से कन्हैया जी के बारे में देखें आप, तो आप भी इस बात को, अगर आप भारत लाइव के दर्शक हैं, राजनीति का विश्लेषण आप जानते हैं, हमेशा आप विश्लेषण देखते हैं, तो ये बातें आप भी जान रहे होंगे कि किस तरह से एक आप अनुशासित व्यक्ति की तरह, एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कन्हैया जी लगातार जो है 2000 अगर बात करें तो 8/6/2008 में मोकामा के नगर युवा अध्यक्ष बने थे, जिसके बाद वो लगातार नगर युवा अध्यक्ष रहे और लगातार जो है जो पार्टी को एक मजबूती प्रदान करते रहे। उसके बाद देखिए तो 20/1/2015 को युवा जदयू के प्रदेश महासचिव बने पूरे बिहार के, और उसी दौरान जो है अगर बात करें आप 2015 के दौरान अनंत सिंह जो है मैदान में थे, उस बार निर्दलीय थे। उस बार निर्दलीय थे, लेकिन इससे पहले भी वो अनंत सिंह को लगातार सपोर्ट करते रहे और सदन तक पहुंचाने का जो है वो काम करते रहे, एक अनुशासित। हर घर दस्तक कार्यक्रम से लेकर के चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, एक भी पार्टी का ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें मैंने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी मजबूत नहीं किया। एक जो आपके बारे में एक बड़ी बात आती है कि पदयात्रा वाली जब प्रकरण आती है, तो हम पदयात्रा वाले प्रकरण के बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे। पटना के गांधी मैदान से 188 किलोमीटर हम लोगों ने पदयात्रा, युवा जदयू एक विंग है जनता दल यूनाइटेड का, जनता दल यूनाइटेड का जो युवा जदयू विंग है, पटना के गांधी मैदान से पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम 188 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा का काम किया था पार्टी की मजबूती के लिए। और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां हमने जिलावार दौरा नहीं किया। तो हम और एक बात पूछना चाहेंगे आपसे सर, जो जब से अनंत सिंह को आप मजबूत करते रहे, आपके पार्टी के प्रत्याशी रहे, फिर ये अचानक बगावत वाली ये बात क्यों आ गई? बगावत की बात नहीं है, आज वे अगर हमारे पार्टी में होते या हमारे प्रत्याशी होते तो फिर हम उनको मदद करते, लेकिन वे आज विपरीत धुरी में हैं। बिहार में 2 ही धुरी है, या तो एनडीए है या यूपीए है, तो वे आज हमारे विपरीत धुरी यूपीए के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, हम एनडीए के हैं, तो दूर दूर तक तो कोई वास्ता बचा नहीं। नदी के 2 किनारा है एनडीए और यूपीए। तो सीधे तौर पर अब जो है आप अगर बात करें एनडीए से, तो आप जैसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं एनडीए के, तो इसमें आप पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी, पूरी तरह से तैयार हैं, और हम ही एक ऐसा प्रत्याशी होंगे जो माननीय विधायक को हराने में सक्षम है, क्योंकि अगर वे अपने को हाथी समझते हैं तो हम भी वह चींटी हैं जो हाथी को परास्त कर सकते हैं। खबर तो ये आती है कि अनंतदा के बारे में वो बाहुबली हैं, उनका एक क्षेत्र चलता है, छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। अब बाहुबली वाला कोई बात नहीं रहा है। यह विगत 15 साल में हमारे सरकार ने सारे बाहुबली के मंसूबा को चकनाचूर कर दिया है। आज सब जो अपने आप को बाहुबली समझता था वो बाहुबली कहने पर डरता है। कोई मीडिया भी अगर बाहुबली से संबोधित करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं हम बाहुबली नहीं हैं। बाहुबली शब्द को आज वो लोग दरकिनार कर चुका है। सब चाहते हैं कि समाज के मुख्य धारा में रहें। यानी कि कन्हैया जी जो हैं यहाँ बाहुबली शब्द का खंडन कर रहे हैं? जी, एकदम खंडन कर रहा हूँ। यानी कि कोई अब बाहुबली नहीं? कोई बाहुबली नहीं है, असली बाहुबली जनता होता है। और हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये मोकामा के जनता का मांग है। हम तो एक मामूली अदना सा कार्यकर्ता हैं, हम क्या कर सकते हैं। मोकामा का जनता बदलाव के मूड में है और चाह रहा है कि एक सभ्य नागरिक को लाभ है। बहुत ही कहने में तो खराब लग रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। 1990 से विगत 2015 तक मोकामा के लिए काला ही अध्याय रहा। जो भी माननीय विधायक बने वो स्कूल का मुंह नहीं देखे थे। मोकामा विधानसभा के नागरिक का शौक लगा रहा है कि हमारे भी दुख सुख को कोई सदन तक उठाने का काम करें। लेकिन 1990 से 2020 होने जा रहा है, यह 30 वर्षों में मोकामा विधानसभा का कोई सदन में क्वेश्चन नहीं उठा। इसका एक ही कारण था कि क्वेश्चन उठाने आता ही नहीं था माननीय को, क्योंकि वो लोग तो स्कूल का मुँह देखे नहीं थे। ज़्यादा समय उन लोगों का बेउर जेल या इधर उधर ही बीता। समाज से तो दूर दूर तक कोई नाता रहा नहीं। तो जो आदमी समाज से कटा रहेगा वो समाज का कितना भला कर सकता है। तो जदयू ही तो उन्हें टिकट देती थी, हर बार प्रत्याशी बनाती थी। वह एक समय था, वह एक फेज था,
लोहा लोहे को काटता है, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। जंगल राज से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुका है। 15 साल में हमारे सरकार ने बाहुबली शब्द को ही खत्म कर दिया है। अभी अगर बाहुबली शब्द खत्म नहीं होता तो हमरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता अनंत सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ने का जज्बा नहीं रखता। ये हमारे सरकार का देन है। तो आप जो बड़ी बात आती है, अगर जनता की आप बात कर रहे थे, तो ये भूमिहार का बहुलक क्षेत्र है, मोकामा की बात करें तो वहाँ एक बड़ा सवाल फिर से एक बार सामने आ जाएगा कि मोकामा का असली बेटा कौन है? असली बेटा हम हैं। कैसे कह रहे हैं? हम मोकामा के लायक बेटा हैं। हम आज तक जेल नहीं गए हैं, हम आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। हम असली लायक बेटा हैं। बाकी जो अपने को मोकामा का बेटा कहता है वो सब नालायक बेटा है। वो सबका जुआनी बेऊर जेल में बीता है। बेऊर जेल का ही एक जो बात करें तो मतलब सीट जीते थे मोकामा के लिए और रहे हमेशा बेऊर जेल। जी जी जी। और जो बात आती है अगर आनंद सिंह के बारे में ये भी बात कहा जाता है कि वो मोकामा से बाहर से संबंध रखते हैं, यानी कि मोकामा के हकीकत में तो माननीय विधायक जी हमारे मोकामा विधानसभा के नागरिक भी नहीं हैं। वे तो बाढ़ विधानसभा के नागरिक हैं। हम लोगों का एक माहौल था मोकामा का जो उनको पसंद किया गया, वह एक फेज था। अब वैसा बात नहीं है। तो मतलब अगर बात करें, अभी हमारे साथ जो कन्हैया जी थे, कन्हैया जी सीधे तौर पे कह दिए कि इस बार जो है अनंत सिंह को जो है ये चुनावी दंगल में पटकनी देने के लिए बिल्कुल तैयार है, अपने पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। और अगर बात करें इनका, अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कभी कोई आपराधिक मामला नहीं रहा है। जी जी जी। तो और ये चाहते हैं कि इस बार जो अगर ये सदन में जीत करके आए और अनंत सिंह को पटकनी दे करके आए तो ये एक अभी जो बड़ी बात इनसे हो रही थी इसके दौरान इन्होंने ये भी बात कही कि ये जो 1990 से 2020 होने वाला है, 2020 तक का जो ये फेज था, ये एक काला अध्याय लिखा जाएगा। काला अध्याय लिखा गया, क्योंकि जो भी हमारे 4 विधायक हुए वो चारों निर्जला मूर्ख हैं। आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे थे जी। इससे और बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है मोकामा के लिए? मोकामा एक संभ्रांत जगह, शिक्षित जगह। मोकामा से IAS है, मोकामा से DGP हुए जी, प्रोफेसर हैं, अनगिनत इंजीनियर हैं, अनगिनत डॉक्टर हैं। लेकिन उस सब के बाद अगर एक मूर्ख विधायक को हम लोग अगर चयन कर रहे थे तो ये हम लोगों के लिए ही काला अध्याय है जी। तो अब कहाँ तक मान है कि इस बार जदयू पूरी तरीके से तैयार है? जदयू पूरे तरीके से तैयार है जी। तो इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप निश्चित सरकार बनना तो निश्चित ही है। सरकार बनना निश्चित। NDA को हराने का किसी को मजा कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि महागठबंधन जो है वह अपने आप तय नहीं कर पा रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, क्या हैं, नहीं हैं। वो लोग अपने में परेशान हैं। रणनीति ही नहीं है तो सरकार बनाने के लिए तो सोचना ही बेकार है। लेकिन श्याम रजक की बात करें, वो तो श्याम रजक जी का आपसी मजबूरी था जी। मंदिर का शिलान्यास हो गया, उनको लगा कि अब हम फुलवाड़ी से नहीं जीत पाएंगे जी। तो अभी हमारे साथ मोकामा के इस बार के अगर जेडीयू के कहें तो संभावित प्रत्याशी हैं और सबसे ज़्यादा अगर माने तो जेडीयू टिकट देगी तो ये माना जा रहा है कि इन्हीं को देगी। हमारे साथ अभी थे रितेश कुमार उर्फ कन्हैया जी थे, यानी कि कन्हैया जी पूरी तरीके से तैयार हैं इस बार मोकामा के चुनावी दंगल में अनंत सिंह को पटकनी देने के लिए और पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इनके बारे में अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी इस ढंग से नहीं है। वो उनकी आज भी इज्जत करते हैं, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ये रहे, हमेशा पार्टी को मजबूत करने का इन्होंने काम किया। पार्टी ने जब जब अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाया वो तब तक प्रत्याशी रहे। लेकिन एक जो लास्ट सवाल, हम अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, 2015 में तो वो आपके पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे, उस वक्त आप खामोश क्यों हो गए? वह एक सामाजिक मजबूरी था। किस तरह की मजबूरी? वह एक दौर था। आपको जानकारी होना चाहिए कि मोकामा विधानसभा भूमिहार बहुल इलाका है और हम समाज को इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। 2015 एक सामाजिक माहौल था जो कि अनंत सिंह के पक्ष में था, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो जी। इसी कारण से वे चुनाव जीते। तो इस बार लग रहा है कि सब खत्म हो गया। इस बार सब खत्म हो गया, एकदम कुछ दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मोकामा का जनता बदलाव के मूड में है। सब एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर मोकामा का विधायक बनेगा तो इससे बढ़कर और क्या मोकामा की जनता को चाहिए। तो अभी हमारे साथ रितेश कुमार उर्फ कन्हैया जी मौजूद थे, जो इस बार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी दंगल है उसमें अनंत सिंह को पटकनी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर बात करें, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और लगातार जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे। एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में जब भी पार्टी ने जिन्हें भी टिकट दिया ये अपनी सहमति के साथ उनकी सेवा में लग गए। उनको जो है सदन तक भेजने का जो रास्ता है वो दुरुस्त कर दिया। लेकिन अब जो है वो पार्टी में नहीं है, तो अब कार्यकर्ता जो
है वो आगे बढ़ रहे हैं और जो है इस बार अनंत सिंह को जो पटकनी देने का वो साहस लेकर के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है भारत लाइव पर। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।